हमारे बीच हैं मेंबर पार्लियामेंट डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी, स्टेट एससी प्रेसिडेंट। 30% पे बेचे जाते थे और उनकी वजह से उनकी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बन चुकी है, लेकिन गरीब वोटर वहाँ गया। हमारी गलियां नहीं अच्छी बनी, हमारी सड़कें अच्छी नहीं बनी, हमारे स्कूल अच्छे नहीं बने, हमारे कॉलेज अच्छे नहीं, हमें वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो चाहिए था वो नहीं मिला। मेरी मेंबर पार्लियामेंट से हमारे जो दरमियान में बैठे उनसे आज आप जो देखें शहर के अंदर एक जो जन सैलाब आया है, इसमें आज हमारे जो यहाँ के पे हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट और राजौरी डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज राजीव भारद्वाज जी मेंबर पार्लियामेंट, उनके साथ जो चौधरी अब्दुल गनी साहब और पूरी डिस्ट्रिक्ट की टीम, और मैं कहूँगा पूरे शहर की जो क्रीम, हिंदू भाई, सिख भाई, मुस्लिम भाई, सभी यहाँ पे थे। जो हमारा प्रचार है वो बहुत शहर के अंदर तेज़ हो चुका है, क्योंकि अगले ही आप देखें 25 तारीख को जो मतदान है, और मेरी पूरे पुंछ की जनता से, पूरी हवेली से ये अपील है, नरेंद्र भाई मोदी जी को फूल को वोट डाल के और चौधरी अब्दुल गनी जी को वोट डाल के कामयाब बनाएं। और एक मैं ज़रूर आज अपील करूंगा पुंछ की जनता से, जो 2 दिन के बाद यहाँ पे राजनाथ सिंह जी का पुंछ के अंदर रैली है, उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि आप उनको सुन सकें। जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर ऑल इंडिया के जो पुंछ में आ रहे हैं, उनसे मुखातिब हों। मुझे आज ये सौभाग्य मिला है कि आपके पुंछ विधानसभा क्षेत्र में आज मैं पहुंचा हूं शाम को, और ये जो पुंछ राजौरी की 8 विधानसभा हैं उसको सेक्टर इंचार्ज के रूप में मैं काम कर रहा हूं। और इस विधानसभा क्षेत्र में इस समय इतनी अधिक संख्या में लोग, जनता जनार्दन यहाँ उपस्थित है, इसका केवल एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो चुनाव आने वाला है 25 तारीख को, हमारे भाई चौधरी अब्दुल गनी जी जो हमारे यहाँ कैंडिडेट हैं, बहुत अधिक मार्जिन के साथ और बहुत अधिक मतों से जीतकर आपकी जम्मू कश्मीर विधानसभा में जाने वाले हैं। ये मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ। और जिस तरह से मोदी जी के प्रति जम्मू कश्मीर के अवाम ने प्यार दर्शाया है, जो पहले चरण का जो चुनाव हुआ है उसमें 70% तक की पोलिंग हुई है, ये केवल इस बात को दिखाता है कि आने वाला समय जो है वो भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर में बनने जा रहा है, और जम्मू कश्मीर की आवाम अपना हाथ मोदी जी के हाथ में देने वाली है। मैं आप सब चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूँ। सर कितनी सीटें रहेंगी? मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूँ नहीं, सरकार हमारी बनने वाली है। और एक मैं भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि जो पुंछ की जो सीट है ये भारतीय जनता पार्टी को जाने वाली है, ये मैं बोल सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ और बड़े ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि मैं यहाँ पिछले 1.25 महीने से हूँ, और जो खलूस, जो मोहब्बत यहाँ की जनता से मुझे मिली है एक छोटे से कार्यकर्ता को, तो ये मेरा धर्म बनता है कि दिल्ली में इस क्षेत्र की जो कोई समस्या है, गनी साहब को आप जिताकर भेजने वाले हैं जम्मू कश्मीर में, तो उससे जैसे ये आकर इस क्षेत्र की समस्याएं जो दिल्ली से करने वाला है, ये मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेवारी के साथ बोलता हूँ। मैं यहाँ का भी सांसद के रूप में ये काम जरूर करूँगा। आपकी आवाज़ प्रधानमंत्री तक, गृह मंत्री तक ये उठाऊँगा, ये मैं आपको विश्वास देता हूँ। धन्यवाद। मुझसे पहले मैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज जी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उन्होंने हमारे हौसले और बढ़ाए। हिमाचल से वो मेंबर पार्लियामेंट बने हैं, लेकिन आज उन्होंने पुंछ को अडॉप्ट किया है, इसके लिए मैं ज़ाती तौर पर उनका शुक्रगुजार हूँ। ये कोई कम बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है हमारे पुंछियों के लिए कि हमारा एक मेंबर पार्लियामेंट दिल्ली में भी बैठा हुआ है। इसके लिए हम उनके ज़ाती शुक्रगुजार हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों ने किसी ने यहाँ बातें की, हमारी सरकार ने क्या क्या किया है यहाँ की गरीब आवाम को ऊपर उठाने के लिए। हम बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के लिए राजौरी पुंछ, खासकर राजौरी पुंछ के जितनी भी बरादरी के लोग हैं, जिनको हमेशा लड़ाया जाता था, एक को कहा जाता था कि इनको एसटी मिल गई है, दूसरे को कहा कि ये आपका हिस्सा ये खा चुके हैं, एक को कहा ये नहीं लेने देते। इस पे
हमारी रियासत जम्मू कश्मीर की सारी सियासत हुआ करती थी, और जब जब इलेक्शन होता था तब हमारे मुद्दे उनको याद आते थे। मुझे पूरा याद है कि यहाँ पुंछ के जितने भी ये बावजूद शहरी बैठे हुए हैं, जब यहाँ चीफ मिनिस्टर आता था या कोई बड़ा VIP आता था तो इनकी एक डिमांड होती थी कि हमें ALC दिया जाए। और आज ALC को तो छोड़िए, 3 किलोमीटर का बॉर्डर था ही, लेकिन फिर भी ALC नहीं दी शहरियों को। और आज भारतीय जनता पार्टी ने जो सौगात यहाँ के पहाड़ी, यहाँ के गुजर, यहाँ के हिंदू और सिख बरादरी को दी है, हम उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के दिल की हमें गहराई से शुक्रगुजार हैं। मेरे भाइयों, हम आज इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं। हम बॉर्डर पे रहते हैं, हमें 3 जगह भी देखी। हमने जो प्रॉक्सी वार मुसरत की गई थी वो 1987 में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अकार्ड की पैदावार थी। आज वो दोबारा वो तारीख दोहराने के लिए वो आए हैं, आज दोबारा उन्होंने अकार्ड किया है। इसलिए हमें वो दौर वापस नहीं लाना है जिस दौर में हमारी हजारों बहनें बेवा हो गई, हमारे बच्चे यतीम हो गए, हमारे नौजवान जो है शहीद हुए। लेकिन हमें हमारे लोगों को हमेशा बॉर्डर पे इस किस्म के मसाइल रहे। हमारे बॉर्डर पे हमेशा क्रॉस फायरिंग की वजह से न कोई डेवलपमेंट होती थी, न कोई चैन की जिंदगी हम गुजार सकते थे। और ये हमारा शहर जो है ये पूरा उस फायरिंग के जद में आता था। कई बार यहाँ गोले बरसे, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शुक्रगुजार हैं कि 10 साल के अर्सा में एक भी फायर नहीं हुआ, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जो होती थी। और आज हमारे खुली हवा में सांस ले रहे हैं। आज हमारे जितने मेहमान लोग हिमाचल से आए, जब इन्होंने जैसे जम्मू कश्मीर और फिर खासकर पुंछ का नाम सुना, इन्होंने समझा पता नहीं कितना खतरनाक एरिया है। आज ये रात के 12 बजे, कल रात हम देहरादून से आए, रात 12 बजे हमारे जो विधायक हैं जियालाल कपूर जी ये साथ थे और वहाँ कह रहे थे कि मेरा खौफ आज खत्म हो गया है। मैं ये समझा था जब आया कि पता नहीं किस एरिया में मैं लगा। और ये सारा अगर सेरा किसी के साथ जाता है वो मुल्क के वजीर आजम के साथ जाता है। मेरे भाइयों, एक काल पे पूरी वैली पर मैं रहती थी, अलादी की पसंद के काल पे, आज वहाँ कानून नाफिज है। आपने देखा पार्लियामेंट का इलेक्शन हुआ, वहाँ 70%, 50 से 70% वोटिंग हुई। और खासकर 100 पे एक ऐसी जगह थी जहाँ कभी वोटिंग नहीं हुई, वहाँ भी 50% वोटिंग हुई। कल जो फेस फर्स्ट का इलेक्शन हुआ है उसमें भी आप देख लो 50 से लेकर 80% तक वोटिंग हुई है। और अगर ये आज माहौल बनाया किसी ने तो इसका सारा सेरा मुल्क के वज़ीर आज़म के सर जाता है और मुल्क के जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उनके सर जाता है। आज हमें उस माहौल को वापस नहीं लाना है। हमें जो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यहाँ के गरीब को ऊपर उठाने के लिए जितनी भी स्कीमें बनाई वो सारी मेरे जितने भी लीडर थे उन्होंने आपको बताई। मैं तो सबसे जूनियर आदमी हूँ, मुझे 1 महीना हो गया भारतीय जनता पार्टी। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब इनका नारा मैंने सुना, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो इस नारे को सही मानों में कहीं इम्प्लीमेंट होते हुए देखा है। मैंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इलेक्शन लड़ा, मैं भी जीता, मेरी बेटी भी जीती। और आज हमारे दोनों मुल्कों में 250 करोड़ के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। और अगर वो किसी की देन है वो भारतीय जनता पार्टी की देन है। अगर ये दबाते सबसे ज्यादा मुझे दबाना था इन्होंने, लेकिन इन लोगों ने मुझे इतना फ्री हैंड दिया। आज पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर चर्चा है हमारे 2 ब्लॉकों की जो तामीर तरक्की हुई है और उसका सिरा जो है वो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, हम आज 78 साल वोट देते हैं और हमसे वोट दिया जाता रहा तो 370 को बचाना है। और आज वोट मांगा जा रहा है तो आपसे 370 को वापस लाना है। मेरे भाइयों, आज भी वो लोग मेडिकल कॉलेज की बात नहीं करते, आज भी वो वुमेन कॉलेज की बात नहीं करते, आज भी वो उस टनल की बात नहीं करते जो मुगल शहरों पे है। मैंने जब मैं बीजेपी ज्वाइन की, मैंने तब होम मिनिस्टर साहब से ये बातें रखी थी। और आज
आज हमारे जो रोड के ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं गडकरी साहब, उन्होंने आज बुधन में एक इलेक्शन की सभा के अंदर कहा कि मुगल रोड का जो टनल है इलेक्शन के बाद उसका काम हम स्टार्ट कर देंगे। इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ।